अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। आज आपके लिए हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके। ठीक है जी। पिछली वीडियो से आपने देखा होगा हम बड़ा डीपली आपको गाइड करते आ रहे हैं कि जीसीकी आईआरसीसी में क्या डिफरेंस है, फिर जीसीकी में आपने साइन अप कैसे करना है, फिर आईआरसीसी में साइन अप कैसे करना है, जीसीकी में हमने अप्लाई कैसे करना है, पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपने वीडियो देखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देखी तो आप जाके पिछली वीडियोस देख सकते हैं। फिर आईआरसीसी में आपने अगर आप एप्लीकेशन कैसे लॉन्च करनी है। अब ये तरीकाकार होता है कि यार हमने एप्लीकेशन लगा दी, सबमिट करा दी, उसके बाद इंसान में एक बड़ा तजस्सुस होता है कि यार मेरी एप्लीकेशन का क्या बना, कितना प्रोसेस टाइम लगेगा, क्या लगेगा, कितने दिन लगेंगे। ठीक है। अब कनाडा है, हर कोई कनाडा के पीछे भाग रहा है, तो ज़ाहिर है उनके पास भी एप्लीकेशन का रश हो जाता है, तो वो जल्दी रिप्लाई नहीं करते। उन्होंने एक वेबसाइट दी हुई है आईआरसीसी की, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आपने किस कंट्री से अप्लाई किया है, तो अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा। वो हर वीकली अपडेट होता है, 7 दिन के बाद हो जाता है, ना हो तो कभी 8 दिन के बाद भी हो जाता है। ठीक है, तो वो अपडेट करते रहते हैं उसको, तो बंदे को ना थोड़ा सा सुकून हो जाता है कि यार 46 दिन कुछ रिज़ल्ट वो क्रॉस कर जाते हैं उस दिन से भी। कुछ लोग रिज़ल्ट 2-2 साल नहीं आते, कुछ लोग के साल नहीं आते, कुछ लोग 6-6 महीने वेट करते हैं, तो वेब फॉर्म रेज करना पड़ता है, फिर उनका रिज़ल्ट आता है। वो बहुत रेयर केसेस में होता है, लेकिन मोस्टली का रिज़ल्ट जो होता है ना, वो जो उन्होंने वेबसाइट पे दिया होता है उन्हीं दिनों में आ जाता है। तो आज की वीडियो ये है कि आप किस तरह प्रोसेस टाइम चेक कर सकते हैं, फर्स्ट। सेकंड, कुछ लोग जो एजेंट हजरात के थ्रू अप्लाई करते हैं, कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो कंसल्टेंट क्या करते हैं, आपकी जीसीकी का पासवर्ड और उसका यूज़र नेम अपने पास रख लेते हैं, या जिस ईमेल या उसके अपने पास रखते हैं, वो आपको अपडेट कोई नहीं देते। मैंने बहुत से लोग देखे हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जो आते हैं, लोग पूछते हैं कि ये हमारा रफीज़ुल है को महीना होगा, एजेंट ने हमें इन्फॉर्म ही नहीं किया, क्योंकि उसका कंसर्न ही नहीं है, उसने पैसे ले लिए हैं, रफीज़ुल आपका आप जाने। वो बंदा बेचारा बैठा हुआ है, वो टेंशन में हो रहा है कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये बड़ा अच्छा तरीकाकार है, आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे ट्रैकर के थ्रू अपनी चेक कर सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। ठीक है, अगर वीज़ा अप्रूव होगा तब भी, अगर रिफ्यूज होगा तब भी आप इसको वक्तन फ़ौरन चेक कर सकते हैं। जीसीकी आरसीसी आप एजेंट पे छोड़ दें, ना खुद भी ना खोलें, उसको बार बार ओपन करके देखें, तो ये अच्छी बात है। एजेंट पे छोड़ दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ट्रैकर के थ्रू आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा, कुछ लोग पूछते हैं कि यार ट्रैकर पे हम कैसे करें, हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ट्रैकर के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें चाहिए, आपका यूसीआई नंबर, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन। अब यूसीआई नंबर जो है वो आपको कब मिलता है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, आपको तब मिलता है। अगर आपको कंसल्टेंट दे वेल एंड गुड, ना दे तो चुप कर दें, पूछने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन नंबर भी अगर वो दे दे तो वेल एंड गुड, नहीं देता। लेकिन वो आपको बायोमेट्रिक के लिए एक लेटर देगा, जो बायोमेट्रिक तो आपने खुद जाकर देना है ना, वो व्हाट्सअप पर या बाई मेल नहीं भेजेगा एम्बेसी को या वीएफएस सेंटर को, बायोमेट्रिक आपने खुद जाकर देना है। तो जब आप बायोमेट्रिक देने जा रहे हैं तो उस लेटर की आपने कॉपी करके अपने पास रख लेनी। उसके ऊपर आपका यूसीआई भी, आपका एप्लीकेशन नंबर भी होता है। सिर्फ हमें 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके लिए आप अपनी एप्लीकेशन ट्राई करें, एजेंट जो है वो आईआरसीसी का पोर्टल लेके बैठा रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं कि ये किस तरह करना है। तो सबसे पहले गूगल जिंदाबाद, ठीक है जी, गूगल पे जाना है और यहाँ पे लिखना है जी कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम। ठीक है, ये लिख एंटर करें तो ये देखें, ऊपर कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट खुलती है और चेक प्रोसेसिंग टाइम आ जाता है। थोड़ी देर वेट करना है, ये देखिए ये आ गया चेक योर एप्लीकेशन स्टेटस। इसके तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले हम यहाँ देखते हैं आपने कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई किया। ये सारा वो बता रहा है, फैमिली स्पॉन्सरशिप, रेफ्यूजी, पासपोर्ट, सिटीजनशिप, जो भी है। तो हमने टेम्परेरी रेजिडेंस की है, विजिटिंग का। तो आगे वो पूछ रहा है कहाँ से किया है, बाहर है, विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा की है, कहाँ से अप्लाई किया। ठीक है, ये कंट्रीज की लिस्ट आ रही है, तो मैंने कह दिया पाकिस्तान। गेट प्रोसेसिंग टाइम ये देखेंगे, बता रहा है 46 टाइम, ये बता रहा है 27 जुलाई। अब ये हर 7 डेज बाद अपडेट होता है, 50 भी हो जाता है। ठीक है, अब मैं करता हूँ पाकिस्तान के अलावा जनाब साहब यहाँ पे कोई भी और कंट्री लगा लें, सऊदी अरब लगा दे, गल्फ वाले जो मोस्टली, तो
ठीक है जी, उनका टाइम कितना ले रहा है जी इसको, ये टाइम टू टाइम मैं बता रहा हूँ कि ये हर 7 डेज़ बाद चेंज होता है। ठीक है जी, कभी ये अब ये देखिए ये आ गया सऊदी अरब का। सऊदी अरब का कितना है जी 49 डेज़। ठीक हो गया। अब चले गए हैं जी वहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे, तो यहाँ पे आपने कर देना है विजिटर वीज़ा कंटिन्यू। ये देखिए ये नीचे आ रहा है एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैकर, आपने इस पे क्लिक करना है तो ये आपके पास एक पेज खुलता है। हम उस पर चले गए हैं जी, तो हम ये करें तो ये बता रहा है ये आपका रिक्वायर्ड क्या है आपको जी, UCI नंबर रिक्वायर्ड, आपका एप्लीकेशन नंबर रिक्वायर्ड है। तो हमारा अकाउंट पहले नहीं बना हुआ इसलिए हम इसको साइन अप करके करें, तो यहाँ पे हम एप्लीकेशन नंबर डाल देंगे। ठीक है, गिवन नेम जो आपका है, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो डाल दें और कंट्री ऑफ बर्थ डाल दें। करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो ये UCI और ये जो एप्लीकेशन नंबर है ये मैं फिर बता रहा हूँ, आपका जो आप बायोमेट्रिक देने जाते हैं उसके ऊपर होता है। ठीक है, और ये अकाउंट भी आफ्टर बायोमेट्रिक ही बनता है, उससे पहले महंगे तो एरर दे देते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन नंबर भी आपके बायोमेट्रिक लेटर में होता है और UCI नंबर भी आपके बायोमेट्रिक लेटर में आपको ये मिल जाएगा। बेहतर अगर वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, नहीं तो आप लेटर से ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप किया तो ये देखिए वो कह रहा है ये आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएटेड हो चुका है। अब ये हो तो चुका है लेकिन आपको एक ईमेल गई होगी। ठीक है, वहाँ से आपने इसको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद ये देखिए यहाँ से हम इसको लॉगिन कर देंगे और लॉगिन किया, पासवर्ड लगाया और इसको साइन किया। तो ये देखिए ये आपके पास आने का मेरी जो है ये अकाउंट की 2 एप्लीकेशन है। ये नीचे वाली एप्लीकेशन पुरानी है तो ये क्लोज हो चुकी है, और एक जो मैंने नई एप्लीकेशन लगाई है तो ये इन प्रोग्रेस आ रही है। ये क्लोज है और इन प्रोग्रेस है। तो यहाँ से ये 2 शो कर रहा है। आपने अगर ज़्यादा एप्लीकेशन लॉन्च की हैं तो आप देख सकते हैं ऑल करके, लेकिन मेरी 2 ही हैं तो फिर ये 2 ही शो करेंगे। ठीक है, तो ये है ये पुरानी एप्लीकेशन, ये देखें ये क्लोज हुई है, इसका मतलब इसका रिज़ल्ट आया हुआ है, क्लोज हुई है। एप्लीकेशन नंबर आ रही है, ठीक है जी, ये नाम वगैरह आ रहा है, एड्रेस वगैरह आ रहा है, फ़ोन नंबर आ रहा है, और नीचे ये आ रहा है समरी ऑफ डॉक्यूमेंट स्टेटस। अगर मेरा वीज़ा इशू हुआ होता तो यहाँ पे ये डिटेल दे रहा होता है मेरा वीज़ा किस डेट से किस डेट तक है। हम जाते हैं व्यूअर कार्ड में जाते हैं, ये देखिए डॉक्यूमेंट डिटेल नोट, इसका मतलब ये जो क्लोज हुई है ये मेरा वीज़ा मुझे अप्रूवल नहीं आया था, ये मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो ये कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, ठीक है जी, ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है आपकी। ये हम आ गए एक्टिविटी, ये देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक डन हो चुका था, मेडिकल एग्जाम उनकी ज़रूरत नहीं थी, एलिजिबिलिटी कम्प्लीटेड हो चुकी थी, ठीक है जी। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एक प्रोग्रेस ही रहता है, और अगर वीज़ा अप्रूव हो जाए तो फिर ये कम्प्लीटेड हो जाता है। तो ये देखें ये मेरी एप्लीकेशन हिस्ट्री है कि मैंने 5 को फाइल जमा कराई और 5 को फाइल रिसीव हुआ और फिर 16 को सबका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये पुरानी एप्लीकेशन है। तो वापस जाते हैं और ये वाली जो थी ये वो दूसरी जो एप्लीकेशन है ये इन प्रोग्रेस है, और इंशाल्लाह जब इसका कोई स्टेटस हमें आएगा तो मैं आपको अपडेट करेंगे। देखिए ये प्रोग्रेस आ रहा है, इसका मतलब ही इस पर काम चल रहा है। और अगर मुझे वीज़ा इशू हो जाएगा तो यहाँ वीज़ा नंबर आ जाएगा सेम वही, अगर नहीं तो नहीं। इसमें देखें ये बायोमेट्रिक मेरा कंप्लीट है, एलिजिबिलिटी नॉट स्टार्टेड और वो इन प्रोग्रेस है। ये मैंने 27 जून को लगाई है और अभी तक वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह रिज़ल्ट का। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आपको बताएंगे कि रिज़ल्ट आ गया ये भी। तो आप भी तो आ जाइएगा, तो इसको कर दें साइन आउट। तो जी ये था जी कि किस तरह आप अपना ट्रैकर के ज़रिए आप अकाउंट को आप पहले तो आपने रजिस्टर होना है ट्रैकर पे, फिर आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। दिन में 12 बार बोले 40 बार बोले, एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरी ना उसे पूछने की ज़रूरत है मेरा स्टेटस क्या है, ठीक है। अगर उसने ईमेल आईडी और ये वो सारा कुछ आपने दिया और दिया रहेगा, आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। एजेंट आपका नाम चेंज नहीं कर सकता, एजेंट आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकता,
एजेंट आपका यूसीआई नंबर चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये आपको एक दफ़ा ही इशू होता है, ठीक है। एप्लीकेशन चेंज ज़रूर होती है, वो आपको मैंने पहले बता दिया था, आपको आपके बायोमेट्रिक जो लेटर है वहाँ से मिल जाएंगे, ये 2 चीज़ें, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए